साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। एनवीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन साथियों ने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिस प्रकार से जो एनवीएस की न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है टीचिंग पोस्ट के लिए, डीटीटी पीजीटी के लिए, उसका कैलेंडर जारी किया जा चुका है। जैसे हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि आपका मिड जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही हुआ है। आपका मिड जुलाई तक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब एक उपायों की स्थिति बनी हुई है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो पुराने हमारे रिक्रूटमेंट के साथी थे और वेटिंग जारी नहीं हो पाई थी उन लोगों की, तो उनको ये संशय की स्थिति है कि क्या उन लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो साथियों, मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ वो चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक एजुकेटर पर हम लोग जो भी खबर देते हैं आपको पूरी प्रमाणिकता के साथ देते हैं, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, विद प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीन पर आपका वही कैलेंडर है जिसमें आपको नोटिफिकेशन की जो डेट्स वगैरह दी हुई है। आपको पता है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे। 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 31 अक्टूबर को रिज़ल्ट आएगा, 30 नवंबर से इंटरव्यू होंगे, 31 दिसंबर को आपका फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो बट अब ये है कि क्या अगर नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस केस में क्या जो हमारे वेटिंग वाले साथी हैं 2022 रिक्रूटमेंट के, क्या उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी उपायों की स्थिति है। तो मैं आप साथियों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है आप लोगों के लिए। आप पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 पढ़ेंगे। ये आपका जो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वैकेंसी का एंटिसिपेशन किया जाना है, असेसमेंट किया जाना है। देखिए आप फर्दर द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल असेसिंग वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू एलडीसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलडीसी या एलडीसी से जो रिक्रूटमेंट होना है तो उसका जो वैकेंसी असेसमेंट होना है वो कैसे होना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वैकेंसी का जो असेसमेंट होना है वो आपकी किस आधार पर होना है, 30 जून के आधार पर। यानी कि 30 जून 2024 को जो भी वैकेंसीज़ है उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन निकलेगा। अब बात ये उठती है कि 30 जून को जो भी वैकेंसीज़ हैं अगर उस पर आपका नोटिफिकेशन निकल जाता है तो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो इसमें आप लोगों की एक पॉइंट है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 31st ऑफ द वैकेंसी ईयर, 31st December of the vacancy year, the expect vacancy already notified and valid panel is available against that notified vacancies। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एंटिसिपेटेड वैकेंसी अराइजिंग अप टू 31st December ऑफ द वैकेंसी ईयर, यानी कि 31 दिसंबर तक जो वैकेंसीज़ एंटिसिपेट की जाएंगी कि वैकेंसीज़ बन सकती है रिटायरमेंट की वजह से और भी लोगों की जो वैकेंसी ऑलरेडी है उसकी वजह से 31 दिसंबर तक जो वैकेंसी बन सकती है उन सभी को इसमें जो काउंट करना है। बट एक चीज़ देखनी है, एक्सेप्ट किसके अलावा, वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड, जो वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाई की जा चुकी है यानी कि 2022 वाला रिक्रूटमेंट, एंड वैलिड पैनल इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दैट नोटिफाइड वैकेंसीज़, और वैलिड पैनल उसके अगेंस्ट में अवेलेबल है। यानी कि 2022 की जो वैकेंसी आई थी वो नोटिफाई की गई थी, उसमें अगर कुछ पोस्ट बची हुई है और उसके अगेंस्ट वैलिड पैनल है यानी कि वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उन सीट्स को काउंट नहीं किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो यानी कि वो सीटें वैकेंट रखी जाएंगी, वो सीटें खाली रखी जाएंगी। तो वो सीटें किसके लिए खाली रखी जाएंगी, वो सीटें आप लोगों के लिए ही खाली रखी जाएंगी जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। तो इस पैरा को आप बड़े ध्यान से समझिए कि एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 31st December ऑफ द वैकेंसी ईयर, एक्सेप्ट वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड एंड वैलिड पैनल इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दैट नोटिफाइड वैकेंसीज, मतलब एक्सेप्ट मतलब उनको छोड़कर, किनको छोड़कर, जो वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी थी 2022 में और उसके अगेंस्ट में मान लो उसमें 2-4 पोस्ट हर पोस्ट में खाली है, चाहे टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ या पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी मान लो, उसमें मान ले 2-4 सीट्स खाली हैं। तो उन
सीट्स को काउंट नहीं किया जाएगा इस वाली वैकेंसी के लिए, उनको वैकेंट रखा जाएगा, उनको खाली रखा जाएगा और उनको उसी पैनल से भरा जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट से ही भरा जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वेटिंग लिस्ट पर कोई भी खतरा नहीं है। आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी है। इस रिक्रूटमेंट के आने से आपकी वेटिंग लिस्ट ख़त्म नहीं होती है। आपकी सीटें बचाकर, आपकी सीटें रोककर ही वैकेंसीज़ का असेसमेंट किया जाएगा। आपकी सीटों को काउंट नहीं किया जाएगा और आपकी सीटों को आपकी रिक्रूटमेंट यानी कि 2022 वाली जो रिक्रूटमेंट का पैनल है उसमें जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनसे ही उसको भरा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और साथियों मैं बता दूं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो जून के अंतिम सप्ताह यानी कि तीसरे से चौथे सप्ताह के अंदर अंदर, तीसरा सप्ताह भी जल्दी हो जाए, तीसरे से चौथे सप्ताह के अंदर अंदर आपको यानी कि जून के अंतिम दौर में यानी कि जून के लास्ट वीक में या तीसरे या चौथे सप्ताह में आपको वो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार की खबरों के लिए आप साथियों बेसिक एजुकेटर बने रहिए। बेसिक एजुकेटर पर आप लोगों ने बहुत प्यार बरसाया है और बेसिक एजुकेटर को पूरा नवोदय की रिक्रूटमेंट के दौरान फॉलो भी किया है और हमने भी नवोदय की आपको पल पल की खबर दी है। और जो भी बातें हुई हैं हेडक्वार्टर से हमें पता चली है, आरओ से पता चली है, हमने उस खबर को आप तक पहुंचाया है। तो आप लोग बेसिक एजुकेटर पर प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स आज शाम को लाइव में मेरे साथ ज़रूर जुड़े। बेसिक एजुकेटर पर डिटेल लाइव डिस्कशन होगा, इसी पर आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। थैंक यू।